मुलाकात हो रही है, दिख रहा हूँ मैं आपको। हैं? आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल 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 दिखाई दे रहे हैं। और मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्ट। मेरी आवाज आ रही है। आ रही है सर। अभी थोड़ी देर में हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जी जी और जी जी। बहुत अच्छा लगा जी। आपसे मिलकर। और नहीं, मुझे तो बात आना हम ही, मेघा जी, करेंगे। मुझे तो मेघा जी आना ही आवाज था, सुन रही देखिए क्या आप। मेघा जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं आप सबको सुन सकती हूँ। आपकी ये वीडियो तो आप चालू नहीं है आपकी। ओके अब आप ओके। मुझे देख सकते हैं। हाँ, आइए। ओके और ओके, आ गया आ गया। डॉन साहब। हाँ जी, ओके। मैं हूँ हाँ, रेडी। अच्छा रेडी हैं आप? अच्छा, ये कह रहा हूँ हाँ वो जी जी जी। अभी और एक और हमारे मेहमान हैं, वो अभी नहीं मैं आए। विजय पंजाबी जी। विजय आ गए पंजाबी क्या? जी हैं और आशुतोष जी हैं, आए नहीं आए अभी? अभी नहीं आए। आप एक बार उनको कांटेक्ट करो। अभी उनका कुछ आया नहीं है। और जितने भी हमारे मेहमान जो जुड़े हैं, सबको हाथ जोड़ के RS पाठक जी का नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद सर। अभी हाँ, आपसे रूबरू मुलाकात हो रही है आज। अरे अच्छा। अभी तक तो फोन पे बातें हो रही अभी थी। अभी दो लोग अभी नहीं आए। हम्म, पाठक जी। हाँ जी। चलिए, जो तो जो लोग बताइए। अभी आए हुए हैं, और अच्छा, तो उनसे ही शुरू करते हैं फिर, है ना? कोई नहीं, मीटिंग अपनी शुरू करते हैं। और थोड़ा सा आप इस उसके बारे में बताएं, अपने बारे में। और एंटरटेनमेंट जो हमारा ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को, हमारे मेहमान को, हमारे अतिथियों को समझाएं। पहली बार ये जूम मीटिंग में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ उसके जी। बाद फिर हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, परिचर्चा करते हैं। जी हाँ। मैं RS पाठक इंटरटेनमेंट ग्रुप से, और सभी का सबसे पहले तो हाथ जोड़ के हार्दिक स्वागत है हमारी इस मीटिंग में। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हमसे जुड़े, अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े, जिससे कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहें। और आज जो हम चर्चा लेकर बैठे हैं, कोरोना के ऊपर, जिस कोरोना की वजह से आज हम सभी लोग परेशान हैं, और हम नहीं, हमारी पूरी इंडिया का, पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड इस महामारी से गुजर रहा है, और सभी लोग परेशान हैं। कलाकार लोग हमारे, तो सभी लोग कलाकार, अधिकतर लोग हमसे जुड़ते हैं, तो कलाकार लोग ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं। सिंगर हुए या एक्टर हुए, तो ये लोग, जो कलाकार लोग हैं, सभी परेशान हैं। इसी वजह से हमने यह जो मीटिंग रखी है कि इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, इस कोरोना से हम कैसे निजात पा सकते हैं, और ये जो कोरोना है, इससे हमें क्या करना चाहिए, और जो हमारी जनता है उन्हें क्या करना चाहिए, जो हमारी सरकार है उनको क्या करना चाहिए, जिससे कि हम इस कोरोना महामारी से छुटकारा पा सकें। आज हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और हम नहीं, हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी बेरोजगार हो चुके हैं। कितने लोगों को मैंने देखा है, आंखों से मैंने देखा कि कितने लोग अपने, जो पिछला लॉकडाउन लगा था उसमें लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, बॉम्बे से और यूपी तक पैदल गए थे यहाँ से। तो उन लोगों को देखकर मेरे आंखों में आंसू आने लगे कि इन लोगों पर क्या बीत रही है। जो बड़े पैसे वाले हैं वो तो अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन गरीब लोग क्या करेंगे? गरीब लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उनकी कौन मदद करेगा? इसलिए सरकार से ही मेरी गुजारिश है कि उन गरीबों के लिए भी कुछ किया जाए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए, और जो कलाकार लोग हैं उनके लिए भी कुछ
सोचें। हाँ जी जॉन साहब, हेलो। जॉन साहब क्या शायद जॉन साहब जूम मीटिंग से आउट हो गए क्या, ऐसा लग रहा है। जॉन साहब, जॉन साहब सुन रहे हैं कि आ तो गए शायद। हेलो। ये आप बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं सर। आप ये ऑडिशन ले रहे हैं, जी हाँ सर। ऑनलाइन ऑडिशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी शुरुआत करी आपने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भविष्य में बॉम्बे में भी कुछ चांस सबको मिले। जी सर जरूर मिलेगा। हाँ, आ गया आइए वापस। जॉन साहब, आप कहाँ चले गए यार। अरे वो हमारे बीच में हमारे खास मेहमान का फोन आ गया था, विजय पंजाबी जी का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको लिंक आपसे कांटेक्ट होंगे, उनको लिंक भेजना था। मैंने कहा आप डायरेक्ट बात कर लो, मीटिंग हमारी चल रही है। उनकी हाँ बेटी का फोन आया था। नहीं तो उनको मैंने लिंक भेज दिया, सेंड कर दिया ना। हाँ, तो आपका नंबर दे दे, वो कर लेंगे। आपके पास कॉल आएगी, आप बात कर लेना, ठीक है। नहीं मेरे पास कॉल क्यों करवा रहे हैं आप? मेरे पास तो अब मैं मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, तो डायरेक्ट वो जूम मीटिंग पे जाके उसे क्लिक करेंगे तो अपने आप हो जाएंगे। मैंने मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आपको जो लिंक भेजा उसको आप व्हाट्सएप पर जो लिंक भेजा उसको क्लिक करो, आप मीटिंग में आ जाओगे। बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, जो भी मेहमान हैं उनका स्वागत है आरएस एंटरटेनमेंट ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद, उनका वेलकम करते हैं हमारे बीच। अग्रवाल जी जो कि हमारे खास दोस्त भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले परिचय उनका करा जाए। और हमारे साथ में एक ऐसी सोशल वर्कर जी जुड़ी हैं, मेघा गुप्ता जी, जी जिनको हाँ। मैं जानता हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हैं, और वो सी इज अ वेरी एजुकेटर। ओके ओके। जैसा कि मैं जानता हूँ, मेघा जी हैं हमारे साथ, मीटिंग में है हाँ मेघा जी। हाँ, यस यस है। बिल्कुल। मेघा जी का पिक्चर नहीं आ रहा। अब आप मुझे देख सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेघा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक हैं। यू ऑल आर डूइंग अच्छा सेफ एंड फाइन। अच्छा। तो आज का हमारा, मैं आनंद प्रकाश, बॉलीवुड एंकर सिंगर, आरएस एंटरटेनमेंट ग्रुप के माध्यम से आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत ज्यादा वेलकम करता हूं आप सभी मेहमानों का। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, इससे पहले भी आरएस एंटरटेनमेंट ने 16 मई को एक जूम मीटिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हमने गाने के लिए रखा था, जिसमें कि कुछ खास मेहमान जुड़े थे। इस बार हमने सोचा कि हम टॉपिक दूसरा चेंज करते हैं, कोरोना महासंग्राम पर परिचर्चा, जिसमें कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और हमारे साथ एक और हैं, अजय अग्रवाल जी साथ हैं मेरे, सुन रहे हैं जी आवाज हाँ। मेरी? हाँ जी अजय जी, आ अग्रवाल रही जी। है आवाज, अग्रवाल, आ रही है हाँ आवाज। अग्रवाल जी, हाँ क्या बात है, सीनियर हैं, आपका बहुत बहुत मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। आप सभी के लिए बस एक बात कहूंगा, फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, परिचर्चा शुरू करेंगे आप सभी मेहमानों के लिए, कि अपने दिल की बात हम दिल में छुपाए बैठे हैं। अपने जी दिल जी, की बात दिल में छुपाए बैठे हैं, आंखों में हम सुंदर सुंदर सपने सजाए बैठे हैं। हमने क्या अपना बात। एक कार्यक्रम कंप्लीट कर लिया था जूम मीटिंग का। आज जी, हम कोरोना परिचर्चा के स्वागत में आप सभी के लिए इस मीटिंग में स्वागत करने के लिए पल के बिछाए बैठे हैं। क्या थैंक यू बात, सर। क्या बात। बहुत क्या बहुत मतलब, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों के साथ बहुत स्वागत किया बहुत जाए बढ़िया, हमारे बहुत मेहमानों का। बहुत सुंदर। अग्रवाल जी, मैं आपको देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, अपने गणपत जी का याद करेंगे, क्योंकि कोरोना का जो विषय हमारे पास 40 मिनट है, 40 मिनट के अंदर हमने परिचर्चा समाप्त करनी है। तो ज्यादा ना बोलते हुए हमारे बीच में हमारे साथी डायरेक्टर प्रोड्यूसर आरएस पाठक एंटरटेनमेंट, एक जाना पहचाना नाम, जो पिछले काफी समय से बॉम्बे से इस तरह के डीलिंग कर रहा है, छोटी छोटी पिक्चरें बनाता है, बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाने का उनके पास वो है, और फैशन शो भी करते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि हम क्यों एक ऐसा जूम मीटिंग करें जिससे हमारे साथी जने। तो अग्रवाल जी, बस ज्यादा ना कहते हुए मैं कार्यक्रम की बस सबसे पहले
चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली से आज की मीटिंग के लिए बहुत बहुत स्वागत करें आप सभी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद। सर। तालियां मुझे सुनाई दे रही हैं। तो आर एस पाठक जी, आपके बारे में मैंने बता दिया। आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, अच्छे एक सिंगर भी हैं और आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं। तो मैं आपकी क्या Thank you, sir. तारीफ करूं। हमने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है RS एंटरटेनमेंट ग्रुप। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ गणेश जी का आप मंत्र उच्चारण कर, उसके बाद हम परिचर्चा पर चलेंगे वापस। ओके सर। आप कर रहे हैं, मैं करूँ? आप करिए, ओके। कोई मंत्र कर दीजिए, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। आइए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आइए, सबसे पहले ऑलरेडी जो हमारे सबसे सीनियर हम लोगों में ऑलरेडी अजय अग्रवाल जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। शुरू गणेश करना जी को चाहता हमने हूं मनाया आपको लेकर, और मैं हाँ जी आपसे गुजारिश है सर, जी आप जी अपनी वाक्य को प्रकट करिए और बताइए जी। कि कोरोना पर हम कैसे जीत सकते हैं कोरोना से, और क्या वास्तविक कोरोना है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नहीं कोरोना नहीं है, और बहुत से लोग कहते हैं नहीं कोरोना है। कोरोना महामारी से पहले जो हमारे बॉम्बे में, दिल्ली में, मतलब सभी देशों, सभी राज्यों में फैला हुआ था, जिससे बहुत लोग मारे गए। जी तो जी ये जी जरूर है कि कोरोना तो है, लेकिन कुछ लोग मजाक में मानते हैं कि कोरोना नहीं है। तो क्या वास्तविक जी कोरोना जी। है या कोरोना नहीं है, या हम इससे कैसे निजात पा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। सर कुछ अपने वाक्यों को जी जी यहाँ पर सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मैं अपने बारे में अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। जी हाँ जी, अपना मुझे अनुभव बताइए। पिछले हाँ, पिछले साल दिवाली के आसपास मुझे कोरोना हो गया था। अच्छा सर। और आनंद जी को मैं बीच बीच में बात करता भी रहा मैं, लेकिन हाँ। मैं अस्पताल में 10 दिन एडमिट था मैं। अच्छा सर। लेकिन ईश्वर की कृपा से और आपकी दुआओं से ठीक हो गया मैं। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ इस टाइम। ओके सर। और एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि अब बहुत केसेस कम हो रहे हैं महाराष्ट्र में भी, जी हाँ। दिल्ली में, यूपी में। आज की ये खबर जो है, और बहुत जल्द कोरोना खत्म हो जाएगा, जो ओके कुछ सर। सूत्रों से पता लगा है। अगस्त सितंबर तक ये खत्म हो जाएगा। ओके। तो हम लोग फिर से दोबारा से उसी में आ जाएंगे वापस, अपने जीवन शैली में जो पहले जी रहे थे हम लोग। ओके अग्रवाल सर। जी, और मेरा एक प्रश्न आपसे है। जी आपसे एक प्रश्न मेरा है, आपने कोरोना से ग्रस्त थे जी जी और अब पिछले साल जब कोरोना आया था, इस बार भी कोरोना आया, दोनों में क्या परिवर्तन है, क्या फर्क है, और पिछली बार सरकार ने क्या किया, इस बार सरकार क्या कर रही है इस बीमारी से जल्दी से निजात पाने के लिए। आप उस सब्जेक्ट पे क्या कहना चाहेंगे, क्या अपने विचार रखेंगे? सरकार तो अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है सर, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते हैं असल में। हम लोग लापरवाही करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, दूरी नहीं करते हैं, इसलिए बीमारी और फैल रही है। अगर हम लोग सब लोग सतर्क हो जाएं तो ये बहुत जल्दी बीमारी खत्म हो जाए। सरकार अपने पूरे प्रयास कर रही है, मैं सहमत हूँ सरकार से। ओके सर, जितना जैसे मान लो सरकार जितना काम कर रही है उतना काम हम लोगों को भी करना चाहिए। ये तो सरकार हम लोग की बनी हुई है ना, सरकार बिल्कुल। में हम ही लोग जैसे लोग पहुंचे हैं असल में। यस। तो हम जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो सरकार क्या कर सकती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले मैं और ये जानना चाहूंगा अग्रवाल जी, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, जी अनुभवी जी हैं, जी पेशे से जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं जी और जी एक जी सिंगर भी हैं। जैसा मैं जी जानता हूं आपके बारे में, एक सिंगर भी हैं और जी आप जी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो जी जी एक कलाकार होने के नाते इस समय जो संकट का हिंदुस्तान पर है, तो इसमें जी जी कलाकारों के ऊपर बहुत कुछ दिक्कत आई है, खाने की परेशानी, पैसे की परेशानी। सरकार ने कलाकारों के प्रति कुछ नहीं सोचा, तो सरकार को क्या करना चाहिए जो और के लिए सरकार सोचती, लेकिन हम जैसे कलाकार, आप जैसे कलाकार जो और में जो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महासंग्राम है ये, परिचर्चा है, आप कह जी। सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सरकार को करना चाहिए। वो सबके लिए सोच रही है तो हमें क्यों नहीं सोच रही है, हमारे बारे में भी सोचना चाहिए।
और हमारी संस्कृति रही है, पुरानी संस्कृति रही है, इसके बारे में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड है, उससे तो सरकार को रेवेन्यू बहुत मिलता है, इससे इतना रेवेन्यू मिलता है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमें कलाकारों के लिए क्या करना चाहिए। कलाकार बेचारे घर में बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं है, बेचारों को बड़ी परेशानी हो रही है। तो मेरा तो ये कहना है, सरकार को भी इसके बारे में करना चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए इसके बारे में। नहीं, हाँ, वैसे सरकार ने काफी अपना प्रयत्न किया है और कर रही है। जैसे कि इस बार वैक्सीन का इलाज कर दिया, ठीक है, मास्क का बता दिया, आम जनता को कह दिया। लेकिन रोजी जो कारोबार है उस सिलसिले में तो बड़ी समस्या, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचता। जैसे चावल भी दे रही है और गेहूं भी दे रही है, लेकिन एक कलाकारों को रोजगार तो मिले ताकि वो अपने परिवार को चला सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे कलाकार होने के नाते भी? जी जी। असल में सरकार कलाकारों को सोचती है बहुत पैसे वाले होते हैं, उनको जरूरत नहीं है अच्छा। हमारी बिल्कुल। मदद नहीं की नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है। अच्छा। तो हाँ, इसलिए वो जो है मजदूरों को या उनको उनकी मदद कर रही है, जो रोजमर्रा के डेली वर्कर हैं, उन पे ज्यादा ध्यान है उनको। नहीं, सही। कलाकार के पास है दौलत, सिर्फ कला। क्यों, जी मैं जी ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल कलाकार के सही। पास सिर्फ कला दौलत है, जी जी गाकर जी बजाकर वो अपना पेट पालते हैं। और जो जी बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उनके पास तो जो लोग काम करते हैं वो उनको तनख्वाह देती है। लेकिन कलाकार का हम्म। तो अपना कोई बिजनेस नहीं होता। अब ना तो शादी हो रहे हैं, ना कहीं पे जागरण हो रहे, ना कुछ नहीं, तो वो अपनी कला का प्रदर्शन कैसे करेगा, कैसे अपना रोजगार चलाएगा, कैसे अपना घर चलाएगा? इस बारे में कुछ आप अपनी बताएं कि सरकार क्या करे और हम लोग क्या करें। इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ ज्यादा कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, आपको मालूम है। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो काम भी नहीं होगा, फिर जब काम नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो है थोड़ा इंतजार करिए इस चीज का कि समय अच्छा आ जाए, और बाकी वो खुशहाली आ जाए चलिए, पुरानी। एक काम करते हैं कृपाल जी, 2 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अब मेरे साथी जी एक जी। और मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे मेहमान। आइए उनसे परिचय करते धन्यवाद। हैं, पूछते हैं उनके बारे में। आप रहिए, कहीं मत जाइएगा, बस मैं यूं नहीं गया नहीं। और यूं आया। जी पाठक जी जी, जी। जरा बताइए दूसरे यस। मेहमान कौन है हमारे साथ? आदरणीय मेघा जी, मेघा गुप्ता जी, आवाज सुन रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो मेगा। हाँ मेगा जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस RS एंटरटेनमेंट चैनल में। और हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और क्या कार्य करती हैं और क्या करना चाहती हैं? तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपको पता ही होगा। हमारा सब्जेक्ट है कि आज का जो कोरोना महासंग्राम है जिस पर परिचर्चा है, आप खुलकर बोल सकती हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचा सकती हैं। तो आप सबसे पहले बस आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश, बॉलीवुड एंकर सिंगर, इस मंच के माध्यम से। बताइए आप। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखा जहां हम अपनी बात गवर्नमेंट तक, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप सबसे। आई एम मेघा गुप्ता और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आई एम एजुकेटर एंड अ सोशल वर्कर। सी, मैं एक चीज ओके। में ट्रूली बिलीव करती हूँ कि दैट आई स्टार्ट विद, मैं अपने बारे में से स्टार्ट करूँ, that education is the weapon that we can use to develop a society. अगर हम एक सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें लोगों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो मेरा मकसद, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ूं, सो दैट मैं उनको एक गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाऊं। और जैसा कि आज का हमारा विषय है कोरोना, सी ऑलरेडी बहुत बैड न्यूज इज गोइंग ऑन। हम अपने आसपास ज्यादातर नेगेटिव ही न्यूज सुन रहे हैं आजकल। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेगेटिव न्यूज पे ना फोकस करके आई ट्राई टू कीप माय फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपसे कुछ अच्छी बातें शेयर कर पाऊं कि इस वक्त में क्या अच्छा हम कर सकते हैं या क्या अच्छा सरकार कर रही है। सी, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरुआत करना चाहूंगी, दैट इज वैक्सीन। आई एम श्योर हमारी कंट्री को इस टाइम जो सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है वो एक चीज है, दैट इज वैक्सीन। ओके। आई गेस आप सब मेरी इस बात से सहमत होंगे। इस टाइम पे क्या है कि मैं बहुत सारे लोगों में ये चीज देख रही हूँ कि लोग वैक्सीन ना लगवा के वेट कर रहे हैं कि कोई एक बेटर वैक्सीन आएगी हम वो लगवाएंगे, ये नहीं हम कोई दूसरी वैक्सीन लगवाएंगे। वी हैव ऑप्शंस, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और बाहर की भी काफी वैक्सीन हैं, जॉनसन एंड जॉनसन। ये टाइम चूज एंड पिक करने का नहीं है, ये टाइम वेट करने का नहीं है। द की थिंग राइट नाउ इज कि आपको जो अवेलेबल है आप वो लगाएं।
आप वो वैक्सीन लें, ये तक इंतजार करने का नहीं है। क्योंकि मैं लेकिन मैं एक मिनट मेघा जी, मैं आपके बीच में बात रोकना चाहूंगा। मैं एक एंकर के नाते, आपने वैक्सीन के बारे में कहा, भारत सरकार ने वैक्सीन के बारे में कहा, कुछ लोगों को वैक्सीन लगी, कुछ को रिएक्शन हुआ, कुछ को एक्शन हुआ, और आप देखा उसमें कुछ कालाबाजारी भी हुई, ब्लैक में बेचा गया। तो इसमें जनता को रोष भी आया, जनता के पास पैसे नहीं है, कहीं सरकार अस्पताल में कहते हैं कि भाई निःशुल्क लगेगी, कहीं को लोग पैसा देते हैं, एक 400 रुपए की चीज 4000 में बिक रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार की नजर इस पर होनी चाहिए? आनंद जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, बट मैं यही कहना चाहूंगा, ये काला बाजारी करने के पीछे लोग कौन है? ये हम आम जनता ही है। सरकार तो वैक्सीन अवेलेबल कर रही है, सरकार ने वैक्सीन अब आ रही हैं धीरे धीरे, वी हैव स्टार्टेड परचेजिंग द वैक्सीन, बट ये तो हम लोगों की ही गलती है ना। जो आपको आजकल फल, मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, ये काला बाजारी कर कौन रहा है? I am not here to blame anyone. मैं किसी पे यहाँ पे blame games नहीं खेलने वाली, क्योंकि यहाँ पे अभी ये वक्त नहीं है किसी पे नाम लगाने का। बट जो महंगाई हो रही है वो हमारी वजह से, जो एक रेमडेसिविर आई गेस 2500 रुपए की दवाई है, वो दिल्ली जैसे शहर में मैंने देखा है 10-10, 15-15 हजार की बिक रही है। तो ये करने वाले भी हम ही लोग हैं, तो वी शुड नॉट डू दैट, राइट? हाँ जी। नहीं, अब अभी सरकार ने कुछ निकाला कि भाई 18 साल के बच्चों से ऊपर होना चाहिए, सीनियर सिटीजन सबका होना चाहिए। जैसे अभी चर्चा में हमारे अग्रवाल जी थे, जो ऑलरेडी कोरोना से ग्रसित थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया, बताया। अग्रवाल जी मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ जी जी। तो ऑलरेडी उन्होंने बताया, इधर हमारी चर्चा चल रही, आपके बारे में टॉपिक हो रहा है। तो सरकार ने सबके लिए सोचा, 2 महीने 3 महीने बंद रखा, अन्न की सोचा, लेकिन अब हर आदमी के पास तो वैक्सीन लगवाना नहीं चाहता, हर एक के पास में कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लगवाए, हर आदमी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो सरकार को कुछ ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए कि जनता को तकलीफ भी ना हो, काम हो जाए, और सरकार अपनी नीति जो उसने बनाए हैं, अपने दिशा निर्देश दिए हैं, उसका जनता पालन करे। तो आप उस सब्जेक्ट में क्या कहना चाहिए, जनता से क्या कहना चाहेंगी कि भाई आजकल का जो समय संकट काल चल रहा है, उससे जल्दी से जल्दी हम कैसे निजात पाएं और कैसे हमारे देश में खुशहाली वापस आए? आनंद जी, क्या मैं सबसे पहले तो हाँ, एक ही चीज कहना चाहूंगी कि वैक्सीन सिर्फ एकमात्र सोल्यूशन है इस पैंडेमिक से बाहर आने का। वैक्सीन अभी तक तो वैक्सीन के ऐसे कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं, बट हाँ इतना जरूर है, जब कोई वैक्सीन लगवा के आता है तो हल्का दर्द, बुखार, ये सब लोगों में देखा गया है, विच इज नॉट डेंजरस, विच इज नॉट हार्मफुल। ये इसलिए ही होता है, दैट आर द साइंस दैट आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, कि आप प्रोटेक्शन डेवलप कर रही है। तो वैक्सीन लगाना फर्स्ट ऑफ ऑल 100% सेफ है। सेकेंड, जैसा आपने मुझसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उसी बारे में बात करना चाहूंगी कि अभी तक जो हो गया, वी कैन नॉट चेंज दैट। हम आगे का सोच सकते हैं। अब जैसे कि कहा जा रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट थर्ड वेव ऑफ कोरोना इज विल हिट द कंट्री नवंबर एंड या दिसंबर अर्ली तक। कहा जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव भी आएगी। तो मैं उसके ही बारे में अगर आपको बताऊं, जो गलती हमने पहले कर दी, वो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वो गलती दोबारा ना रिपीट करी जाए। हमने इस बार थर्ड वेव से लड़ने के लिए सबसे पहला सोल्यूशन वैक्सीनेशन, टेस्टिंग एंड सी। सबसे पहले आई विल थिंक कि जो हम सभी बोल रहे हैं और सबको पता है कि मास्किंग, I'll say double masking is very important, because हम जानते हैं ये जो इन्फेक्शन है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के साथ साथ एरोसेल भी है, या हवा में भी है इन्फेक्शन। दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि आप डबल मास्किंग करें। अगर आप देख रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर, चलिए मैं थोड़ी देर में आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ी देर रुकना चाहूंगा, हम वापस चलते हैं, बस अभी हमारे पास समय थोड़ा कम बचा है। हमारे समक्ष हमारे RS एंटरटेनमेंट के ओनर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, क्या क्या उनके बारे में कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए और बिना चर्चा करे मुझसे रहा भी ना जाए। कैसी बात। तो पाठक साहब 2 शब्द आपसे भी कहेंगे, फिर हम क्योंकि समय हमारे पास कम है। बहुत अच्छा रहा। सर मैं तो यही कहूँगा, पहले मैं अभी बोल चुका हूँ कि सभी को सबसे पहले 1-2 मिनट और बाकी हैं, और उसमें सोच मैं आपसे कहूँगा, और सभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सबसे पहले मास्क जरूर लगाएं, कहीं भी बाहर जाएं, बस में जाएं या ट्रेन में जाएं, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है मास्क। मास्क आप लगाएंगे तो आप 99% आप सुरक्षित हैं।
अधिक भीड़ भाड़ में न जाएं। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही, आपने बहुत सही बात कही कि मास्क इज कंपलसरी नाउ, वी शुड वियर मास्क एज वेल एज वॉशिंग द हैंड्स। हमको मास्क भी पहनना चाहिए, अधिक भीड़ भाड़ में न जाएं, अधिक भीड़ भाड़ में न जाएं। अगर आपको सब्जी लेने जाना है, घर की कोई सामान लेने जाना है, तो हफ्ते में एक दिन जाएं और सारा सामान लेके आ जाएं। ये नहीं कि एक सामान लेने के लिए गए और 4 लोग साथ में जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पाठक जी चलिए, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। एक एंटरटेनमेंट भी थोड़ा सा होता है अपने को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और इस बीमारी से निजात पाने के लिए। कुछ संगीत भी हमारी इस कोरोना काल में हमारी सहायता कर रहा है, तो क्यों ना हम थोड़ा संगीत 2 शब्द अग्रवाल जी से सुन लिए जाएं। हाँ जी सुनूंगा सर। और उससे पहले एक बात और आपको बता दूं कि जितने भी हमारे जो भाई बहन जो भी लोग हमें देख रहे हैं, और उनसे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक हम ट्रस्ट और बनाने जा रहे हैं जिसमें जो भी भाग लेना चाहेंगे ट्रस्ट में, तो जी जैसे गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों की सहायता करना, उनके लिए एक हम ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। अगर सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जो हमसे मिलना चाहें या जो हमसे जुड़ना चाहें, वो हमसे जुड़ सकते हैं। इसके माध्यम से हम गरीब लोगों की सहायता भी करेंगे। जी जी। और ये आपकी बात में पाठक जी, आपकी बात में अभी आम जनता को जो जनहित में जारी करता हूँ बताता हूँ। आरएस एंटरटेनमेंट ने एक योजना बनाई है, एक ऐसा ट्रस्ट बनाने जा रहा है जिसमें वो गरीब लोगों की सहायता करेंगे, सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए। और भी मीटिंग इज लॉन्गर। हाँ ये मीटिंग का टाइम हो चुका है, तो बस सभी को धन्यवाद कर देते हैं। जरा अग्रवाल जी मेरे दिखाइए और मेघा जी, हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस मीटिंग में परिचर्चा हुई, और आरएस एंटरटेनमेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। फिर नेक्स्ट मीटिंग जल्दी करेंगे, उसका टॉपिक चेंज रखेंगे। मेघा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ी, अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पाठक जी आपका बहुत धन्यवाद। और हम मीटिंग को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर में रहें। सर मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा जरा। ये मीटिंग आगे के लिए, आगे जब भी आप रखें मीटिंग को, तो इसको थोड़ा सा समय ज्यादा रखें उसमें, क्योंकि इसमें क्यों आज जो आपने बताया था कि इसमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होगा, गाने भी होंगे, तो वो शायद नहीं हो पाए, किसी नहीं हो पाए सर। अब जो आगे की जो मीटिंग होगी उसमें टाइम कम से कम 1 घंटे का रखेंगे। हाँ 1 घंटे का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अग्रवाल जी, ये तो हमारा जो सब्जेक्ट था एक कोरोना प्रचार पर, उस पर था परिचय। अगली बार जो टॉपिक होगा वो सिंगिंग का होगा, और जिसमें हम आपको जरूर सुनेंगे, और मेघा जी को भी सुनेंगे, और भी हमारे साथी सुनेंगे। और आपसे यही कहेंगे कि आपके साथी और जो हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको क्योंकि मैं बड़ा अच्छा, मैं अच्छा, बहुत अच्छा इस वातावरण को पॉजिटिव करने के लिए बहुत अच्छी गजल पेश करना चाह रहा था। आपके लिए दोबारा मीटिंग होगी उसमें आपको सुनेंगे। और हाँ बिल्कुल, खास मेहमान, हमारे खास मेहमान रहेंगे अग्रवाल जी, सीनियर हमारे एडवाइजर भी हैं ये हमारी कंपनी के। तो बस सभी को मेरे आनंद प्रकाश, डॉन बॉलीवुड एंकर सिंगर, और हमारे आरएस पाठक के ऑर्गेनाइजर रमाशंकर पाठक जी, मेघा जी और अजय अग्रवाल जी को आज की मीटिंग के लिए बहुत। मेघा जी को सुन के भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच मेघा जी को भी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे हैं। अरे क्या आपने क्या आपसे जरूर दोबारा मुलाकात होगी, जरूर मुलाकात होगी। बहुत जल्दी रखिएगा मीटिंग। ओके सर। जी हाँ, तब जाइए मत, जाते जाते बस एक बात कहूंगा कि हम फूल हैं तरह तरह के। पाठक जी, यस हम फूल हैं तरह तरह के, मगर गुलिस्तान तो एक है, और मजहब जुदा जुदा सही मगर हिंदुस्तान तो एक है। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ओके साहब। हाँ ओके सर। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं। जी। बाय बाय। शुभ रात्रि।